रिटायर्ड अग्निवीरों की भर्ती आरक्षण के लिए क्या प्रावधान कर रही है? यदि हां, तो पदों के प्रकार, आरक्षण प्रतिशत और पात्रता मानदंडों के बारे में विवरण क्या है? क्या सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए आयु में छूट, शारीरिक मानकों या कौशल मान्यता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं? यदि हां, तो इस प्रावधान के माध्यम से बलवार कितनी रिक्तियां की पहचान की गई है या उन्हें भरा गया है, इसके बारे में जानकारी दें। क्या सरकार सीएपीएफ में रिटायर्ड अग्निवीरों को शामिल करने के मौजूदा नीति का विस्तार या संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है? सरकार ने की तरफ से जो उत्तर दिया गया है, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने, सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की एक अलग श्रेणी बनाई है, जिसमें निम्नलिखित लाभ शामिल हैं। मुख्य प्रावधान: पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियों में यानी कि वैकेंसी में 50% का आरक्षण होगा। आयु में छूट की बात है, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। पहले बैच के जो अग्निवीर रिटायर्ड आएंगे उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। शारीरिक मानक परीक्षण में छूट दी गई है, जो फिजिकल टेस्ट होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी गई है। लिखित परीक्षा और अतिरिक्त प्रावधान में छूट है। पूर्व अग्निवीरों की भविष्य की प्रगति में समन्वय के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग स्थापित किया गया है। तो ये जानकारी आई है। वर्तमान में अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है, और इसी को लेकर जो है मैंने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की है। सर का कहना है कि ये तो लॉलीपॉप है अग्निवीरों के हाथ में। सरकार की तरफ से होता अच्छा ये कि सरकार 70% 75% अग्निवीरों को पक्का करती और जो अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस है उसको 7 साल करती, क्योंकि सीएपीएफ से ज़्यादा अग्निवीरों की इंडियन आर्मी को ज़रूरत है। मैं सर की बातचीत सुनाऊंगा आपको, लेकिन पहले मेरा सवाल एक छोटा सा कि अभी तक जो हमारा संविधान कहता है कि आप 49% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऑलरेडी हमारा एससी एसटी ओबीसी की जो रिजर्वेशन है कुल मिलाकर 49 के आसपास है। तो आप 50% सीएपीएफ में अग्निवीरों को दे देंगे तो जनरल कोटा आपके पास कहां से बचेगा? शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज थोड़ा सजेस्ट करिएगा कमेंट्स में। भाई गर्मी गर्मी। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सर, शुक्रिया, क्योंकि आप तमाम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जैन जी से आपका इंटरेक्शन होता रहता है। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि जंतर मंतर पर दिल्ली में अग्निवीर को लेकर संसद में सरकार की तरफ से एक जवाब दिया गया है। सवाल पूछा गया था श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने, और सरकार ने जवाब दिया है कि सीएपीएफ में हम 50% अग्निवीर को रखेंगे, और इसमें उन्होंने कहा है कि एज में थोड़ी सी छूट मिलेगी, 50% कोटा होगा, फिजिकल टेस्ट होगा नहीं। कैसे हम इस जवाब को देख सकते हैं, और क्या उम्मीद हम करें? पहले तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इसका एक बिल पास किया जाए, बिकॉज ये अनाउंसमेंट हो जाती है, आप गवर्नमेंट का लेटर आप निकाल देते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, तो वो फिर इसको लेटर के ऊपर भी आपका अमल नहीं होगा। तो मैं ये एक स्टैट्यूट होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होना चाहिए, और उसमें 50% आपको एक बिल पास कराने की जरूरत है, बिकॉज इसका फाइनेंशियल इफेक्ट है। और जो भी है आपका, तो ये बिल आपका पास होना चाहिए। दूसरा है कि ये मूव मुझे अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम इसको मुझे ऐसा भी लग रहा है, और क्यों लग रहा है कि लोग जानबूझ के इस फौज में ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि इस फौज से निकलने के बाद उनको एक बेहतर प्रोस्पेक्ट होम मिनिस्ट्री में मिलेगा, बिकॉज फौज की लाइफ तो टफर होती है ना इन लोगों की लाइफ से, तो और इनका प्रोग्रेशन भी बेटर होता है होम मिनिस्ट्री में। ये
आप पुलिस फोर्स में एग्री सर। जाएंगे तो इस टाइप का होता है। तो इसको मुझे लगता है कि क्यों मुझे लगता है कि इस से एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, ओके तो सर। ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, बस दूसरा एक आखिरी, एक मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, क्योंकि जिस वक्त मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, मुझे बहुत सारे अग्निवीर देखते हैं, मैक्सिमम वही लोग मुझे देखते हैं, तो उनमें से एक ने कमेंट्स किया कि सर मैं बताऊं आपको, मेरे हिसाब से जो जंतर मंतर पे हो रहा है, आने वाले समय में अग्निवीर हम यानी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उनका ना तो सरकार कुछ कर पाएगी, ना पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमें हार्ड ट्रेनिंग मिली हुई है और हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें अगर बच्चों के दिमाग में है, तो इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए सर, आखिरी 1 मिनट में, माफी चाहता हूं। ये देखियो, आई मीन अब ये तो मैं क्या बताऊं कि ये अगर अग्निवीर आ जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ये तो इसको गलत सोच है ना, वक्त मैं बताएगा। तो सोचता हूँ। हाँ, ये तो वक्त बताएगा, तो ये सोच भी हमको ऐसी नहीं रखनी चाहिए। और मैं इसको लास्ट पॉइंट ये बोलता हूँ, देखिए अग्निवीर स्कीम, अच्छा आपने 50% दे दिया, ओके ठीक है, अच्छा किया, जी बट आपने इसको फौज की तरफ नहीं देखा। बिकॉज फौज में अगर आप इसको देखेंगे 8-10 साल के बाद, एक तो आपकी फौज की नफरी कम हो जाएगी, जी दूसरा आपकी फौज में अग्निवीर 60-70% हो जाएंगे, और आपके एक्सपीरियंस जो आपके एनसीओज हैं, आपके जेसीओज हैं, वो आपके कम रह पूरे जाएंगे। टाइम। तो हाँ, तो इस टाइप का मिक्स हमको नहीं चाहिए। जी एक यंग फौज बनाने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी एक्सपीरियंस जो आपकी परसेंटेज है उसको कम करें, बिकॉज अल्टीमेटली आर्मी को एक्सपीरियंस लोगों की बहुत जरूरत है। जी कोई भी ऑपरेशन, अगर आप इसको कारगिल का भी देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, जेसीओज ने इतना अच्छा काम किया, महावीर चक्र लिया, बिल्कुल सर। परमवीर चक्र लिया, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी सूझबूझ के साथ काम किया। जहां पे यूथ की जरूरत है, उसको वहां पे एक ब्लेंड होता है एक्सपीरियंस का। अब इंडियन जी क्रिकेट टीम को देख लीजिए, आज भी आपका रोहित शर्मा और आपका विराट कोहली आपके टिके हुए हैं, शतक बना और रहे वो हैं। आपकी बैकबोन है, आपकी टीम की जी बैकबोन है वो। और अगर ये आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे, तो फौज को कैसे बढ़ाएंगे आप मुझे बताइए, इसको फौज के लिए बहुत खराब है। तो आई थिंक जी ये स्कीम को रिव्यू करने की ज्यादा जरूरत है, ये एग्री। लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है अभी। जी स्कीम को आप 4 साल से एटलीस्ट 7 साल पे लेके आइए, और आपका रिटेंशन है वो 25% से 50% लाइए। जब तक आप ये चल- दो मेजर चेंजेस नहीं करेंगे अग्निवीर स्कीम में, मुझे नहीं लगता कि इससे फौज को कोई भी बेनिफिट होने वाला है आने वाले वक्त। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय हिंद जी, धन्यवाद।